नारद जी आज स्वयंवर में पहुंचे जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। नारद जी एक कोने में बैठे, लक्ष्मी मैया हाथ में जयमाला लेकर के आई और जैसे ही नारद जी ने देखा उसी समय नारद जी अपना आसन छोड़ करके लक्ष्मी के पास में जाकर के पहुंच गए। अब लक्ष्मी मैया ने जैसे नारद जी को देखा, नारद जी को देखने के बाद तुरंत हटके दूसरी जगह पहुंच गई। नारद जी भी उसी जगह पर पहुंच गए जहां मैया पहुंची। कभी लक्ष्मी मैया रास्ता काट करके चली जाती हैं, नारद जी उनके आगे आगे पहुंच जाते हैं। ये कैसे करके हमारे गले में माला पहना दे। उसी समय विष्णु भगवान भी उस स्वयंवर में आए। विष्णु भगवान को नारद जी ने देखा तो नारद जी विचार कर रहे हैं, इनका हरि रूप तो मैं मांग करके लाया था और ये स्वयंवर में आ गए, ये कैसे हो सकता है? रूप तो एक ही बन सकता है, दो नहीं हो सकते। ये नारद जी आज सोच रहे हैं, मुझे लगता है मेरे साथ में कुछ गलत हो गया है। देखता हूँ ये स्त्री किसके गले में जयमाला डालेगी। आज लक्ष्मी मैया जितने राजा महाराजा बैठे हुए हैं सबको निहारती है, सोचती है ये सुंदर तो हैं लेकिन इनके अंदर बुद्धि नहीं है। आगे बढ़ी, इनके अंदर बुद्धि है पर ये सुंदर भी नहीं है। आगे बढ़ी, ये ताकतवर नजर आता है लेकिन इसके अंदर सुंदर भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। उसी समय विष्णु भगवान के पास में पहुंची। विष्णु भगवान को देख करके आज लक्ष्मी मैया बोली, इनके अंदर बुद्धि भी है, सुंदरता भी है, गुणवान भी है, बलवान भी है, इन्हीं के साथ में मैं विवाह करूंगी। माला ली और विष्णु भगवान के गले में डाल दी। नारद जी अपनी गर्दन घुमाते घुमाते परेशान हो गए। नारद जी कहने लगे शादी करने के लिए हम आए थे और माला विष्णु के गले में पड़ गई। विचार कर रहे हैं कोई गड़बड़ है, ये खेल हमारे साथ हुआ है तो जरूर कोई दाल में काला है। नारद जी वहां से क्रोधित होकर के भाग करके चले जाते हैं। रास्ते में एक कुआं मिलता है, भोले बाबा के गढ़ भी मिले। भोले बाबा के गढ़ों से पूछा क्या मैं सुंदर नहीं लग रहा हूँ? बोले हाँ बहुत सुंदर हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है लेकिन तुम्हारा मुख बंदर का है। जब महाराज कुएं में झांक करके देखा तो शरीर तो सुंदर था लेकिन चेहरा बंदर का था। उसी समय नारद जी ने श्राप दे दिया, हे विष्णु मैं तुझे श्राप देता हूँ, त्रेता में तुझे हमारे जैसे ही लोगों की जरूरत पड़ेगी। तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। विचार कर रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल में तो आज विवाह करने का मन बनाया, तूने वो भी नहीं होने दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, इसी स्त्री के पीछे तुम वन वन में मारे मारे घूमोगे, भटकोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे थे, जैसे तैसे तो मैंने विवाह करने की सोची कि मन में सोची ब्रह्मचारी कैसे हो जैसे तैसे तो मैंने उस परम सुंदरी को अपने दिल में बसाया। और में बसी उर्वशी प्यारी, और में
स्त्री बन जाती मेरा भी जीवन कट जाता। और अब कैसी लगी प्रेम बीमारी, और बोती गई मारी कैसे होवे ब्याह। बोली गोविंद भगवान की। नारद जी सोच रहे थे मेरी भी शादी हो जाती, मैं भी अपना घर बसा लेता, लेकिन विष्णु ने कुछ भी नहीं होने दिया। आज नारद जी वहां से चले जाते हैं। वही लक्ष्मी मैया सीता बनकर के महाराज त्रेता युग में आई है। आइए दो लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में सूर्यवंश की तरफ ध्यान देंगे। सूर्यवंश में बड़ी सुंदर